अभी हम सभी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र का श्रवण करेंगे। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहाँ स्ट्रोक लगता है। इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष दे। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। कल जिस अध्याय को हम पढ़ रहे थे, आज उसका शेष भाग और अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है, हमें सत्य की खोज करनी होगी। जय गुरुदेव। कंटिन्यूशन के लिए 2 लाइनें रिपीट कर रहा हूं, फिर हम शेष भाग पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। परंतु विश्व का कोई भी दर्शन क्रियात्मक ढंग से मोक्ष प्राप्ति का पथ प्रदर्शित नहीं करता। यह अद्वितीय दिव्य ज्ञान तो मात्र सनातन धर्म वेदांत दर्शन की ही देन है। विश्व के बाकी धर्म बौद्धिक तर्क एवं शब्दजाल के जंजाल में फंसाकर ईश्वर की सत्ता का आभास दिलाने का प्रयास मात्र करते हैं। वे कोई प्रमाण नहीं दे सकते। अब आगे, दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति हो ही नहीं सकती। इस सिद्धांत को ईसाई दर्शन भी पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। गुरु से दीक्षा लेकर यीशु द्विज बना था। इसीलिए उसने इस्राएलियों के धर्मगुरु निकोदेमुस को कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। परंतु उस समय के धर्मांध और क्रूर धर्मगुरुओं ने उस निर्दोष संत का वध मात्र इसीलिए करवा दिया कि उनके पापों का भेद खुल ना जाए। ईश्वर ने जो पथ प्रदर्शक यहूदियों को दिया, उसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया।
इस प्रकार वे गहन अंधकार में फंसे रहे। जब यीशु ने देखा कि इन लोगों में किसी प्रकार का सुधार आने की संभावना नहीं है, तब उसे भविष्यवाणी करनी पड़ी कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यह बात इतनी गहन है कि आज ईसाई इसका अर्थ नहीं समझते हैं। जिस सहायक के भेजने की बात कही गई है वह सर्वसिद्ध होगा और वह शक्तिपात दीक्षा से उनकी कुंडलिनी जागृत करके उन्हें स्वर्ग जाने से पहले मृत्यु के बाद 40वें दिन अपने शिष्यों से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरा होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से में बपतिस्मा पाओगे। बाइबल में जिस आनंद की बात वर्णित है वह आनंद पश्चिम को उस सहायक द्वारा शक्तिपात दीक्षा यानी बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देने के बाद आने लगेगा। उस आनंद की खुमारी के कारण वे साधक हर समय झूमते रहेंगे और लोग समझेंगे कि उन्होंने शराब पी रखी है। हमारे संतों ने जिसे नाम खुमारी की संज्ञा दी है, उसी नाम खुमारी के कारण वे झूमेंगे। ज्ञान के अभाव में लोगों को भ्रम हो जाएगा कि उन्होंने पी रखी है। इसका वर्णन करते हुए प्रेरितों का काम 2 विसर्ग 14 से 18 में लिखा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये यानी वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। बाइबल के असंख्य संदर्भ ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी उनका सही अर्थ समझ में आवेगा। प्रभु ने मुझे युग परिवर्तन के इस संधि काल में सबसे कठिन कार्य सौंपा है। ऐसा नहीं है कि कार्य की कठिनाई के बारे में मैं अंधकार में हूं। मुझे उस परम सत्ता ने सब कुछ दिखा और समझा दिया है। अंतिम नतीजा वही होगा जो हर युग में होता आया है। प्रारंभ में जब प्रथम दीपक जलता है तो ऐसा लगता है कि टिमटिमाता दीपक विश्व के अंधकार को, जो कि ठोस बनकर जम गया है, कैसे दूर कर सकेगा। परंतु जब दीपक से दीपक जलने लगता है तो जलने वाले दीपकों की संख्या में जिस तेज गति से निरंतर वृद्धि होती है, उससे संसार में अंधेरे का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सेंट जॉन एक अभूतपूर्व दिव्य व्यक्ति था। मैं उसके जीवन को यीशु से कम महत्व का नहीं मानता। उस महान आत्मा ने भी तो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाकर अपना सिर कटवा लिया था। हेरोदेश उस समय चौथाई देश का राजा था। उसने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया था। सेंट जॉन ने कहा कि उसने यह पाप किया है, पर इस पर उसे जेल में डाल दिया और बाद में उसका सिर कटवा दिया था। इस प्रकार उसने भी तो यीशु से पहले धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। उसके प्रकाशित वाक्य में जो कुछ लिखा है उसे आज का ईसाई जगत समझ ही नहीं सकता। बाइबल का यह संपूर्ण आखिरी भाग पूर्ण रूप से प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। अतः अंतरात्मा की अभिवृद्धि से ही समझा जा सकता है।
मैं प्रकाशित वाक्य के कुछ संदर्भ नीचे लिख रहा हूं। क्या इस पवित्र ग्रंथ के मानने वाले इनका अर्थ समझने में सक्षम है? प्रकाशित वाक्य 2 विसर्ग 16 एवं 17। सो मन फिरा, सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। 17। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जानेगा। तो इस प्रकार यह अध्याय भी आज पूर्ण हुआ। कल कल जिस नए अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे उसका शीर्षक है समन्वय किससे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को आभार। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक जो है इनेबल कर दिया गया है। कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु भाई? जी आ रही है। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरुदेव का कार्यक्रम गुरुदेव को अर्पित है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम नियमित रूप से सुबह और शाम चलता है। सुबह हम 5:15 से लेके 5:30 तक ध्यान करते हैं और 5 बजे से गुरुदेव की दिव्यवाणी चलती है। मैं सभी गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा आप भी सुबह भी ज्वाइन करें। बड़ा दिव्य ध्यान होता है। गुरुदेव फरमाते हैं कि यदि सुबह सूर्य उदय से पहले ध्यान करते हैं तो बेहतर होता है। तो हमें बेहतर यदि रिजल्ट लेने हैं तो हम कोशिश करें कि सुबह भी जुड़ लें। तो ठीक उसी प्रकार से शाम को ये कार्यक्रम 7 बजे से शुरुआत होती है। 7 बजे से गुरुदेव की दिव्य वाणी चलती है। 7:25 तक हम लोग वाणी को सुनते हैं। 7:25 से सामूहिक नाम जप करते हैं। गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि सामूहिक नाम जप का प्रभाव ज्यादा होता है, ज्यादा फायदा मिलता है, और फिर सामूहिक ध्यान का फायदा भी ज्यादा मिलता है। इसीलिए हम 7:30 से लेके 7:45 तक सामूहिक ध्यान करते हैं। ये कार्यक्रम पूर्णतया गुरुदेव को अर्पित होता है। गुरुदेव के वचनानुसार गुरुदेव ने जो बातें कही हुई होती है उन्हीं को हम रिपीट करते हैं, उन्हीं के मार्ग पे चलने की पूर्ण कोशिश करते हैं। तो ये कार्यक्रम सभी गुरु भाइयों के अंदर गुरु प्रेम को बढ़ाने के लिए होता है, और इस कार्यक्रम का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी आराधना में और कैसे तेजी लाएं, अपनी आराधना को और कैसे अच्छा बनाएं, और अपने नाम जप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। मैं गुरु भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मनोज जी गुरु भाई आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। ये गुरुदेव जी, जो सतीशाई है ना, उनका कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए 5 मिनट सब गुरुदेव से प्रार्थना करने से ठीक होगा। और उनका जन्मदिन भी है। मेरा रिक्वेस्ट है सब मिलके अगर 5 मिनट के लिए गुरुदेव में प्रार्थना करेंगे, उनका जल्दी रिकवरी हो जाए। जय गुरुदेव जी। जी मनोज जी गुरु भाई मनोज जी गुरु भाई अपने गुरु भाई हैं सतीश जी, जो मंच का संचालन भी करते हैं। उनके लिए गुरुदेव से करुण प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं सभी गुरु भाइयों से गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम जब ये कार्यक्रम हमारा कंप्लीट होगा, मतलब वो 8:30 से अपन रखेंगे। 8:30 से 8:35 तक हम सभी लोग सामूहिक गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे, उनके लिए नाम जप करेंगे। तो डेफिनेटली गुरु भाई बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यही गुरु प्रेम होता है। मनोज जी गुरु भाई के दिल में आया कि गुरु भाई को तेजी में रिकवर करने में, तो
बहुत बढ़िया गुरु भाई। गुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे शिष्यों में रियल भाई से भी ज्यादा प्रेम होता है ना। तो सब अपन गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, यह प्रेम हमेशा बना रहे। ठीक है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार मनोज जी भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब हम 8:30 पे हमारा रहेगा तो आप याद दिलवा दें एक बार और कि कार्यक्रम उसमें गति लेता है। 8:30 या 8:35 में जो भी हम सभी लोग सामूहिक डिसाइड कर लेंगे। जय गुरु। ठीक है। जय गुरुदेव। कुछ बोलना चाहता हूँ। आज क्या हुआ, मैं बहुत सारे अपना गुरुदेव के ग्रुप के अलावा 4-5 ग्रुप में जुड़ा हूँ। उसमें दूसरा ग्रुप है। आज एक ग्रुप में ड्राम स्टिक का बोल के आके आया हिंदी में, उसका खाने से क्या फायदा, उसको मैं मैसेंजर में डाल दिया। मैसेंजर में जैसे डाला उस टाइम एक बोला भाई ब्लड प्रेशर के लिए क्या करने का, मैं उसको गुरुदेव का शब्द दे दिया। तुरंत बोला ब्लड प्रेशर के इसमें लिखा नहीं क्या करने का, हिंदी में गुरुदेव का दे दिया। वो जाने गुरुदेव जाने। ऐसा मेरा चलता रहता दिन भर। ये कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। कोई कुछ बोलेगा क्या, कुछ ना कुछ, कोई कुछ ना कुछ, कोई भी मेरे को नमस्ते या हाय हेलो क्या, उसको गुरुदेव का गारंटी दे देता हूँ। भले वो ब्लॉक करते कुछ भी हो जाए, मेरे को मैसेंजर में 8-10 ग्रुप में भी जुड़ा हुआ हूँ ऐसा ही। ठीक है, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। ये बहुत अच्छी भावना है गुरु भाई। जो चीज हमें मिली है वो सबको हम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बारे में तो हर इंसान ही सोचता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है वही सच्चा इंसान है। बहुत अच्छा है। और स्पेशली यदि गुरुदेव के मिशन को, जो परम पिता परमेश्वर है, जो ईश्वर का मिशन है, ये गुरुदेव ने बोला ना कि ये ईश्वर के द्वारा चलने वाला मिशन है, ये चलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा। तो बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव की अनुकंपा है कि ये ऐसी भावना आपके अंदर है कि गुरु प्रेम हमेशा फैलता रहे, गुरुदेव का हर एक को गुरु प्रसाद मिले। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं और भी कोई नए गुरु भाई आए हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आए, अपने बारे में बताएं, सिद्धि योग के बारे में बताएं, सिद्धि योग से कैसे जुड़ना हुआ, अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग कर सकते हैं। इसी बीच इस कार्यक्रम में हम कोई ना कोई ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जिससे कि इसके सराउंडिंग हम डिस्कशन करते हैं। मैं अपने ही गुरु भाइयों से जो जितने भी जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि कोई वो अपना गुरुदेव की स्पीच में से कोई अपना पॉइंट रखना चाहें, पॉइंट ऑफ डिस्कशन रखना चाहें, तो उनका स्वागत है। जब तक हम सिद्धि योग की बेसिक जानकारी पुनः यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गुरुदेव का सिद्धि योग क्या है? यह एक सिद्धि योग एक पद्धति है। स्वागत है विनोद जी भाई साहब आपका। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये तो मैंने हाँ एडवांस जी। में हैंड रेज कर रखा है, आप वो बात पूरी कर लीजिए। सिद्धि योग एक ऐसी पद्धति है, योग की ऐसी पद्धति है, इसमें पूज्य गुरुदेव भगवान हमें मंत्र दीक्षा देते हैं। और उस मंत्र दीक्षा से मात्र शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। और वो मात्र शक्ति कुंडलिनी आपकी शरीर की आवश्यकता अनुसार, शरीर की आवश्यकता से मतलब यहाँ पे है, यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उस बीमारी के उस पर्टिकुलर अंग को प्रोपोगेट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वो मात्र शक्ति कुंडलिनी, जिसे आप जगत जननी बोलते हैं, जिसे हम माँ राधा बोलते हैं, माँ जगदम्बा बोलते हैं, वो मात्र शक्ति कुंडलिनी आपके शरीर में ही स्वतः योग करवाएगी। यही सिद्धि योग है। इस सिद्धि योग के अंदर ये गुरु प्रधान होता है, इसमें केवल और केवल गुरु का कंट्रोल होता है। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो हमें नियमित रूप से गुरुदेव के मंत्र का नाम जप करने से, ध्यान करने से वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और हमें हर पल, हर क्षण हमें हमारा हमारा साथ देती है, हमारा मार्ग प्रदर्शन करती है। तो ये कुंडलिनी शक्ति हमें बीमारियों से भी दूर करती है। हमें यदि कोई किसी को कोई तकलीफ है, भौतिक बीमारी है, उससे ठीक करेगी। भौतिक बीमारी के अंदर एड्स आ जाता है, कैंसर आ जाता है, हीमोफीलिया आ जाता है, कोई भी लाइलाज बीमारी आती है, यदि उसका गुरु प्रेम है, यदि उसका गुरु के प्रति समर्पण है और उसने गुरुदेव के प्रोसेस को फॉलो किया है,
और उसके संस्कार, मैं ये बोलूंगा कि उसके संस्कार, मतलब एक होता है कि एक डिमांड और सप्लाई है, यदि वास्तव में दिल से उसकी सप्लाई है तो समस्या का समाधान होता है। महर्षि पतंजलि का गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि महर्षि पतंजलि ने ये बोला है कि यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान ईश्वर के नाम का जप है। भगवान के नाम के जप से इस दुनिया के सारे कष्ट मिटाए जा सकते हैं। एक कर्म फिलोसफी होती है जिसमें कर्म सिद्धांत बोलते हैं अपन कि हमें कर्म काटने पड़ते हैं, हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हमें कर्म काटने पड़ते हैं। और दूसरा फिलोसफी है कि आपको भगवान के नाम से हमारे कर्म करते हैं। तो गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि जो हो गया वो हो गया, बट आगे आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो यही एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें इस जीवन के बारे में भी जानकारी देता है और हमें आगे के जीवन को भी सिक्योर करता है। आगे के जीवन का मतलब है कि जब हम गुरुदेव श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण देते हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, अर्जुन ने पूछा कि आपकी आराधना जिस लेवल पे पहुंच गई है उसके बाद आप, यदि योगी योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो उसके बाद आपकी आराधना वहीं से स्टार्ट होगी, ना कि शुरू से स्टार्ट होगी। तो ये एक, मतलब मैं यही बोलूंगा कि बहुत सिंपल विधि है, सिंपल साधारण तरीका है। जिस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए हजारों मतलब बहुत एफर्ट्स करने पड़ते थे, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ते थे, वो गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव की आवाज में, हम वीडियो में ऑडियो में हम गुरुदेव का मंत्र सुन लें और उसका सीरियसली नाम जप करें। यहाँ पे सीरियसली नाम जप बहुत जरूरी है। कई लोगों को रिजल्ट नहीं आने का रीजन केवल और केवल यही समझ में आता है तो सीरियसली नाम जप नहीं करते हैं या उनकी आस्था दो जगह डिवाइड रहती है। गुरुदेव भगवान ये बोलते हैं कि मेरे गुरु का, मतलब बाबा गंगानाथ जी का ऐसा आशीर्वाद है कि जो सामने, मतलब सही सेंस में जो रिक्वेस्ट करेगा मांगेगा गुरुदेव से सब कुछ मिलेगा। धारणा ध्यान और समाधि तक इसमें पहुंचने का बहुत सुगम तरीका है। अष्टांग योग दर्शन में यम नियम आसन बंद मुद्राएं प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि बोलने में बहुत आसान है, शायद मैंने एक सेंटेंस में बोल दिया, बट ये आपके जीवन में इम्प्लीमेंट होने लगती है। और उससे भी ज्यादा सर्वसाधारण मैं इस पद्धति को इसलिए बोलूंगा कि गुरुदेव ये बोलते हैं कि कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं है, कोई दर्शन को जानने की जरूरत नहीं है, केवल इस नाम जप को करो और सुबह शाम ध्यान करो, ये सब चीजें आपके शरीर में स्वतः ही प्रकट होगी। मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई विज्ञान नहीं है, इससे बड़ा प्रैक्टिकल साइंस कोई नहीं है। तो ये सिद्धियों की सिंपल थ्योरी है, इसमें सुबह शाम ध्यान करना होता है। ध्यान की विधि, गुरुदेव की फोटो को यहाँ देखना होता है और आंख बंद करके गुरुदेव की फोटो को यहाँ देखना होता है और मन ही मन गुरुदेव के मंत्र का जाप करना है। 15 मिनट आंख बंद रखनी है और गुरुदेव की फोटो को ध्यान में रखना है। तो गुरुदेव से करुण प्रार्थना करनी है, हे भगवान, हे गुरुदेव भगवान, मेरा नाम जप कराएं, मेरा ध्यान लगाएं 15 मिनट के लिए। ये 15 मिनट आंख बंद रहेगी। फिर जिस भी तरह का योग हो रहा है वो मात्र शक्ति कुंडलिनी गुरुदेव के अधीन होके स्वयं करवाती है। बहुत बड़ा दर्शन है। इस दर्शन में हम बहुत ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, ना समझना समझाने में विश्वास करते हैं, केवल प्रैक्टिकल करवाने में विश्वास रखते हैं। तो गुरु भाई, अभी बात हो गई है, विनोद जी आपका स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई, एक जिज्ञासा है मेरी और कुछ साधकों के कमेंट्स को सुनने के बाद एक सवाल भी है और वो मैं यहाँ पे मंच पे रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर मंच पे लोग, आप लोग जो है उसको स्वीकार्य करें, उस विषय को रखना चाहें, उस विषय पे बात करना चाहें मेरी तो। गुरु भाई आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपन बात कर सकते हैं, बट उसमें सब लोगों का फायदा हो, जो गुरु परिवार जुड़ा है अपना, उसको यहाँ अपन डिस्कस जनरली करते हैं। यदि ऐसा पॉइंट है तो जी जरूर रखें गुरु भाई, सबको फायदा होना चाहिए। जी जी जी। तो वो जिज्ञासा इस तरह की है कि जैसे अ, तमाम लोग जो है गुरुदेव की सिद्ध योग से जुड़ते हैं, साधना करते हैं और मैं इसको बात को कहने में संकोच नहीं करूंगा कि अधिकतर लोग जो है अपनी भौतिक समस्याएं लेके आते हैं। गुरुदेव ने भी कहा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है वो बीमारियों की वजह से ही आते हैं, रोग की वजह से आते हैं। फिर गुरुदेव उसी स्पीच में आगे कहते हैं, मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूँ। लेकिन फिर गुरुदेव कहते हैं कि लेकिन रोग जरूर ठीक होते हैं। तो एक बात गुरुदेव भी जानते थे कि अधिकतर लोग अपनी बीमारियों की वजह से ही आते हैं या अपनी भौतिक समस्याओं की वजह से आती हैं,
संसारिक समस्याओं की वजह से आते हैं। तो मेरी जिज्ञासा ये थी कि हम तमाम लोग जब साधना करते हैं, लेकिन अगर हमारी कोई भौतिक समस्या दूर नहीं होती या हमारे जो है रोग अगर दूर नहीं होते, या कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई समस्याएं हमें ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ गई हैं पहले से, तो जब इस तरह की जो है फीलिंग्स आती हैं, तो उस वक्त अगर किसी साधक का मन भटकने लगता है, आस्था टूटने लगती है, कम होने लगती है, तो उस वक्त वो किस तरह से अपने आप को संभालते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग जो है, जिनको भी ऐसी अनुभूतियां हुई हो, ऐसे अनुभव हुए हो, ऐसी स्थिति आई हो उनकी कि सांसारिक समस्याओं को दूर होने में समय लग गया या और बढ़ गई और उनकी आस्था कमजोर होने लगी, तो उन्होंने किस तरह से संभाला अपने आप को, किस तरह से उन्होंने अपने अंदर फिर से गुरुदेव के प्रति श्रद्धा पैदा करी, आस्था पैदा करी और वो करते रहे। तो ये मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि इस विषय में वो जिनके सामने ऐसा कभी कुछ हुआ हो, जिनकी आस्था थोड़ी बहुत भी डगमगाई हो कभी, तो फिर उन्होंने किस तरह से इसको कंटिन्यू करा। क्योंकि देखिए सच्चाई यही है कि कुछ लोग छोड़ भी देते हैं। अब बेशक ये कह दो कि भाई अब वो गुरुदेव की कृपा नहीं रही उन पे, या जो भी कारण होगा गुरुदेव जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है सिर्फ इसी वजह से छोड़ देते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे, हमारी समस्या दूर नहीं हुई, तो वो छोड़ देते हैं। हालांकि गुरुदेव ने तो हमेशा कहा है कि भाई रिजल्ट नहीं मिलता तो दूसरा गुरु बनाओ। मैं तो कभी कहता ही नहीं कि भाई दूसरा गुरु बनाने के लिए, तो मैं कभी मना ही नहीं करता। तो ये बस बात थी, हालांकि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन आप मेरा भाव समझ गए होंगे, तो आप अपने शब्दों में भी इस बात को रख सकते हैं। और अगर इस विषय में कोई बिल्कुल। बोलना चाहे तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। स्वागत है विक्की भाई साहब। विषय बड़ा अच्छा रखा भाई साहब ने। ये सबके साथ ही होता है, मुझे ऐसा लगता है कि सब गुरु भाइयों के साथ भी होता है, और जो गुरु भाई कहीं छूटते हैं उनके साथ भी होती है ये चीज। ये मेरे हिसाब से कॉमन चीज है। मैं स्वागत है विक्की भाई साहब आपका। सबको लेते हैं इसमें, बड़ा अच्छा पॉइंट रखा आपने। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा हम सब पर बरसती रहे। विनोद जी का प्रश्न एकदम स्वाभाविक है और एकदम सांसारिक प्रश्न है। स्वाभाविक है और सांसारिक। गुरुदेव की स्पीच में गुरुदेव 30-40 मिनट का जो स्पीच देते हैं, स्पीच में ही गुरुदेव माने इतनी दिव्य दिव्य बातें कर देते हैं कि वही पर्याप्त है एक्सपेक्टेशन पूरा बहुत, दर्शन। एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाती है भगवान से। एक्चुअली ना गुरुदेव का उद्देश्य जो है ना, इस संसार या भौतिक चीजें इस साधना का उद्देश्य नहीं है। हम लोग वो अक्षय आनंद को चाहते हैं, सब कोई आनंद चाहता है। हाँ, हम लोगों के पास थोड़ा सा चीज है, हम उससे थोड़ा ज्यादा चाहते हैं क्योंकि उससे ज्यादा ज्यादा आनंद मिलेगा। गुरुदेव बोलते नहीं, ये आनंद नहीं है, ये सांसारिक सुख है। आनंद वो चीज है जो इंद्रियातीत है, जो भीतर से आता है। एक चीज है, तो उस आनंद की ओर हम लोग को विकसित करना चाहते हैं, पहला चीज है। तो वो आनंद गुरुदेव के आने के पहले विकसित होना बहुत मुश्किल था। अब गुरुदेव की कृपा से मैंने वो आनंद विकसित हो रहा है, हमारे भीतर विकसित हो रहा है, हम लोग उस आनंद तक पहुंच रहे हैं। सेकेंडली जो चीज है, जो गुरु भाई ने बताया है कि सब हम लोग भौतिक समस्याएं और रोग व्याधि, इसके लिए ही बेसिकली गुरु खोजते हैं। एकदम मैं थोड़ा कुछ अंश तक सही है, लेकिन अगर देखा जाए, मैं अपना पर्सनल देखूं तो गुरुदेव बोलते हैं मेरे को रोग से कुछ लेना ही नहीं है, लेना देना नहीं है। ठीक है, ये तो अध्यात्म है। गुरुदेव मेरे को चुने हैं, मेरे अंदर रोग बीमारी तो दूर तो छोड़ो, मेरे को तो मैंने ईश्वर की तलाश थी, तो गुरुदेव ने ऑटोमेटिक यूट्यूब के माध्यम से मेरे को कैच किया। किसी गुरु भाई से मेरा परिचय नहीं था, आपसे नहीं था, किसी भी परिचय नहीं था, केवल और केवल यूट्यूब के माध्यम से गुरुदेव ने मेरे हृदय में वो सर्च था, वो परमात्मा के प्रति, तो वो सर्च को अनुसार वो आध्यात्म का मन जो इच्छा रहती है, उसके अनुसार गुरुदेव ने कैच किया। ऐसे बहुत सारे गुरु भाई है, कुछ गुरु भाई बांग्लादेश में है, अभी एक गुरु भाई सुबोल बोल के है, वो बांग्लादेश में है, उनका भी अध्यात्म में रुचि था,
तो गुरुदेव उनको फेसबुक के माध्यम से कैच कर लिए। हाँ, तो मेन उद्देश्य यहाँ अध्यात्म का उद्देश्य है। अब फिर बोलेंगे ठीक है, नहीं हम लोग संसार में रहते हैं, हम लोग की सांसारिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हम लोग को करोड़पति बना देना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग का शरीर इमीडिएटली स्वस्थ कर देना पड़ेगा, ये सब प्रचुर चाहते हैं। लेकिन आप अगर बौद्धिक रूप से अगर सही से विज्ञान के आधार पे भी सोचेंगे तो आपको ये समझना है कि ये संसार पूरा ही नश्वर है। हाँ, गुरुदेव फिर बोलते हैं अपने दर्शन में, इस संसार से कोई जाना नहीं चाहता है, इसीलिए तो बार बार आना पड़ता है। इस संसार से कोई जाना नहीं चाहता है, इसीलिए तो बार बार आना पड़ता है। हाँ, लेकिन गुरुदेव फिर एक लाइन बोलते हैं कि अगर ये मंत्र जाप आप करते रहो, मंत्र जाप करते करते आपके भीतर से माया का आवरण छीन हो जाएगा। और ये माया का आवरण छीनना बहुत ही जरूरी है। आज के डेट में अगर मैं देखूं, अपना पर्सनल माया का आवरण देखूं, हाँ, तो बहुत सारे मैंने सूक्ष्म हैं, जैसे कि मेरे को मैंने चलिए मैं थोड़ा सा और पैसा हो जाए, थोड़ा सा और कुछ जीरो बढ़ जाए अकाउंट में, ठीक है, बैलेंस में थोड़ा सा और कोई जीरो ऐड हो जाए, मेरा शरीर और स्वस्थ हो जाए। हाँ, फिर उसके बाद ये सब मैंने भौतिक चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में अगर मेरा बुद्धि है तो मुझको ये एहसास है ना होना चाहिए कि एक सिंगल पेनी, एक पेनी में भी मेरे साथ नहीं जा सकता, यहाँ से एक टुकड़ा सोने का सिक्का या एक पैसा भी मेरे साथ यहाँ से नहीं जा पाएगा। हाँ, तो गुरुदेव जानते हैं, हम लोग ये समझना नहीं चाहते हैं, हम लोग माया के वशीभूत में हैं, हम लोग मन के ऊपर में जिंदा रहते हैं, इसलिए हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ से, हम लोग यही चाहेंगे कि नहीं हम लोग को और कुछ पैसा मिल जाए, हम लोग उसको त्यागना नहीं चाहते। लेकिन जो सत्य है, जो परम सत्य है, हम जितना भी नहीं चाहना चाहेंगे कि नहीं हम लोग यही रहना चाहेंगे, लेकिन हम लोग को जाना ही निश्चित है। तो गुरुदेव उसके लिए तैयार कर रहे हैं, नहीं इस संसार के लिए तैयार करना उस परम सत्ता का काम ही नहीं है, ठीक है, तो उसका काम ही नहीं है इस संसार के लिए तैयार करना। हाँ, तो अब पहले की परिस्थिति अगर देखा जाए तो उसमें क्या होता था, मैंने बहुत त्याग करना पड़ता था, मैंने सन्यास के जैसा भाव, मैंने आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, आप सब चीज छोड़ दीजिए, भीतर से ऊपर से हम लोग त्याग का एक चादर ओढ़ते थे। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव ने इतना सहज सरल किया है, आप खाली ध्यान से मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप करते रहिए, वो जो माया का आवरण जो है ना ऑटोमेटिक छीन होने लग जाएगा। और उस स्थिति को जैसे कबीरदास जी ने बोलते, करीब कबीरदास जी जो दोहा बोलते हैं ना, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, ये स्थिति को आप भीतर से महसूस करेंगे, वो मंत्र केवल और मंत्र जाप के माध्यम से। हाँ, केवल वो मंत्र जाप के माध्यम से। मैं जैसे आज की स्थिति में देखता हूँ ना, तो पहले मृत्यु से भय लगता था, अरे कैसे मरेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है। अभी आज की स्थिति में देखता हूँ तो मैं भीतर में अपने भीतर में झांकता हूँ तो मुझे लगता है कुछ एक है बच्चे हैं उसके प्रति थोड़ा सा मोह है। हाँ, ठीक है, वो उससे उसी के प्रति थोड़ा ज्यादा मोह रहता है, बाद बाकी और ज्यादा कुछ मोह नहीं है। हाँ, धीरे धीरे करके माया का आवरण छीन होने लगता है, तो मेरे को बोलेगा आज मरना है तो गुरुदेव चलिए आज ही मर जाते हैं, ठीक है। तो कबीर जैसी स्थिति पैदा होगी, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद, ठीक है। कैसे उत्पन्न होगी, केवल और केवल वो मंत्र जाप और इस साधना से, ठीक है। तो गुरुदेव उस उच्च स्तर में, उच्चतम स्तर में विकसित करने के लिए हम लोगों को प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। हम अपनी बुद्धि, सांसारिक बुद्धि के अनुसार उस चीज को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए, जय गुरुदेव। जी भाई साहब, विनोद जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। विक्की गुरु भाई ने बहुत अच्छा बोला सिद्धियोग के बारे में, और गुरुदेव का जो है बेसिक जो है लक्ष्य था उस बारे में बहुत अच्छा बोला। लेकिन जैसे कि होता है ना, सिक्का एक ही होता है, लेकिन सिक्के के एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ टेल होता है। तो मैंने जो जिज्ञासा रखी थी वो कुछ और थी, तो मैं चाहूंगा कि उस विषय पे थोड़ी चर्चा की जाए कि जब सिद्धियों की साधना करते करते भौतिक समस्याओं से हमारे को समाधान नहीं मिलता, किसी किसी को लगता है और बढ़ गई हैं समस्याएं, तो अगर भाई विश्वास कम साहब, होने लगता है, आस्था कम होने लगती है, तो वो कैसे डील करते हैं, वो लोग कैसे डील करते हैं उस वक्त साधक। विनोद जी, भाई साहब, मैं इसमें जी अपना गुरुदेव। एक पॉइंट रखना चाहूंगा इसमें। जी हमारे जो मन की स्थिति होती है ना, हर साधक के मन की स्थिति डिफरेंट है, अलग अलग है। तो जैसा आप गुरुदेव फरमाते हैं, इसको अपन गुरुदेव की उसी से जोड़ते हैं, कुंडलिनी शक्ति से, कि योग करवाती है, वो फिर अपना
ठीक है, प्योरिफिकेशन करने लगती है। सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें कि हमारे मन को प्योरीफाई करती है धीरे 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 धीरे। और वही जो अपन गुरुदेव बोलते हैं ना कि छहों चक्कर का भेदन करती हुई कुंडलिनी शक्ति सहस्त्रार में पहुंचती है। मैं छोटा सा इसमें आपको प्रैक्टिकल ये बताना चाह रहा हूँ, जब हम गुरुदेव से जुड़े थे उसके बाद, और उसके बाद 2 साल के बाद, उसके बाद 5 साल के बाद, 6 साल के बाद हमारी मन की स्थिति चेंज होने लगती है। मन की स्थिति चेंज होने का मतलब है कि जो मेरे अंदर मैं जिस चीज को आज इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ गुरु भाई, इसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करना, शायद मैं सिंपली समझा पाऊँ इसको बात को, कि जो मैं चीज को आज इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, मेरे मन जिस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा है, मेरा मन उधर ही बार बार जाएगा। या किसी भौतिक समस्या को हमने अपने मन के ऊपर इतना ज्यादा हावी कर रखा है, अपने नहीं, वो ईश्वर करता है, भगवान ने उसको इतना हावी कर रखा है कि वो छोटी सी चीज बहुत बड़ी बना लेता है वो मन के अंदर, और वही उसको फर्स्ट एंड लास्ट समझता है। इवन हम देखते हैं कि बहुत सारे सुसाइड के केस भी होते हैं, वो सारी चीजें होती है। तो वो जो बात है ना, अपने मन के अंदर जो बात है, अपने मन के अंदर उस चीज को आपने कैसे ले रखा है। तो वो अभी जो बात गुरु भाई, विक्की गुरु भाई कर रहे थे ना, जब अपन आराधना करते हैं, धीरे 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 आराधना करते हैं, तो वो उस चीज का जो इम्पोर्टेंस रहता है ना, वो चीज का प्रभाव ही कम हो जाता है। तो आपका जो ओरिजिनल वर्क है, आप समझने की कोशिश करना इसको, जो मैं चीज समझाने की कोशिश करूंगा वो ये है कि जिस परम तत्व की तरफ, जिस हम ईश्वर की तरफ हम यदि हमारा ध्यान लगने लग गया, वो सब चीजें घटित होगी, क्योंकि हर चीज ईश्वर ने ही बना रखी है, आनंद हर चीज में ही आएगा अपने को। बट वो पर्टिकुलर चीज उस व्यक्ति को केवल उसी में ना रख दे। मैं बहुत इसको और सिंपल करता हूँ कि गुरु भाई, हर व्यक्ति के मन की स्थिति अलग अलग समय में अलग अलग होती है। यदि उस गुरु भाई के मन की स्थिति को अपन समझने की कोशिश करें, तो वो जो समय है, जो आप कह रहे हो कि चैलेंज आ गया, अब आराधना नहीं हो रही है, सीरियसली नहीं हो रही है आराधना, तो वो समय के आधार पे इस चीज को पकड़े रखता है। धीरे 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 उसका प्रभाव, जो उसको इस समय बहुत क्रिटिकल लग रही है, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। और वो धीरे 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 वापिस जो सार्वभौमिक सत्य है कि ईश्वर सत्य है, भगवान सत्य है, तो उसकी तरफ ही वो मूव कर जाएगा। बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं, जय एक गुरुदेव एक भाई करके साहब। गुरु भाई आप बताएं प्लीज। जय गुरुदेव। और मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा बीच में आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो विषय हमारा चल रहा है, ये एक प्रश्न पूछा गया बुद्धि के प्रयास से, और इसका हम सभी बुद्धि के प्रयास से एक उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसका वास्तविक में किसी को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं गुरु भाई विनोद जी से निवेदन करूंगा, कल हमने सेशन में मैंने इस पे गुरुदेव के वाक्य रखे थे। गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं, ये योग वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सभी तरह के ताप शांत होते हैं। फिर गुरुदेव कहते हैं, उससे बाहर कोई बीमारी नहीं है, मतलब उससे बाहर कोई समस्या नहीं है। कहने का मतलब गुरुदेव स्पीच में 1000 बार बोला है कि सभी तरह के कष्टों का निवारण इस योग से होना बिल्कुल संभव है। अगर अपने नहीं हो रहे हैं तो सेशन में मत पूछिए, गुरुदेव से पूछिए जाके, भाई आपने बोला है, आप बोल के गए हो या बोल रहे हो, मेरे तो नहीं हो रहे ना, अब बताओ मैं क्या करूं। फिर शायद आपको अंदर से जवाब आया कि नाम जब तो तू नहीं कर रहा है ना, या आराधना तेरी कहाँ पे गड़बड़ चल रही है वो देख। इसमें हो सकता है हमारे समर्पण का भाव ऊपर नीचे हो, उसी के कारण हमारे को वो दुख सुख मिल रहे हो। यदि गुरुदेव जो एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, जो जनक की बात करते हैं कि तेरा अहंकार खत्म हो जाए, एक क्षण नहीं लगेगा तुझे। जब उस तत्व को प्राप्त कर लिया तो सुख दुख बाकी थोड़ी रह जाते हैं। फिर कोई जीवन में कोई समस्या या कोई ऐसी चीजें प्राप्त करना शेष थोड़ी रह जाता है। तो कहने का मतलब गुरु भाई, ये हमारी आराधना का स्तर है। जब तक वो हम सही नहीं करेंगे, अंदर से जब तक गुरुदेव से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमें समस्याओं का समाधान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समस्याओं का समाधान होना इस योग का एक साइड प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है। मुख्य उद्देश्य तो गुरुदेव की भक्ति करना है, और उनका जो आदेश है उसके अनुसार चल के अपने आप का साक्षात्कार करना है।
जय गुरुदेव। स्वागत है नू बहन आपका। जय गुरुदेव गुरुभाई। जय श्री राधा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये जो डिस्कशन चल रहा है इसका मैं प्रैक्टिकल जो है आंसर देना चाहती हूँ कि जैसे गुरु भाई ने पूछा कि अगर अपना विश्वास डगमगाने लगे या प्रॉब्लम्स बढ़ जाए तो क्या करें थे। तो मैं मेरी लाइफ से एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैं 2002 में गुरुदेव से जुड़ी थी और मेरा ध्यान वगैरह सब अच्छा चल रहा था और 2006 के बाद मेरा ध्यान भी छूट गया, मंत्र जाप नहीं करती थी। फिर भी गुरुदेव मेरे साथ थे। मेरी जो भी मतलब स्थिति एक मतलब सीमा से बाहर सहन हो जाती थी, ऐसा नहीं है कि गुरुदेव मेरे साथ देते थे। तो ऐसे ही 2012 में मतलब मैंने 2007 में बीएड कर ली थी और 2012 में कंपटीशन एग्जाम दिया था मैंने थर्ड ग्रेड टीचर का। तो उस वक्त मैं 0.4 मार्क्स से रह गई थी और वो चीज जो एग्जाम था मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ था। आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी, मेरे सपने के हिसाब से भी, क्योंकि मैं एक टीचर बनना चाहती थी और मैं मेहनत कर रही थी। तो एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि मैं, क्योंकि मन में तो गुरुदेव को मानती थी, तो मैं कहा गुरुदेव के लिए ये तो इम्पॉसिबल नहीं था। 0.4 मार्क्स गुरुदेव के लिए इम्पॉसिबल नहीं थी, गुरुदेव निकाल देते मुझे चाहते थे। तो फिर उसका मतलब गुरुदेव ने बाद में मेरे को इसका जवाब दिया गुरुदेव ने, क्योंकि मेरी स्थिति उस वक्त ऐसी थी कि मतलब अगर उस वक्त मेरी सर्विस लग जाती ना तो लगी हुई सर्विस मुझे छोड़नी पड़ती, क्योंकि मैं जिस तरह का मतलब मेरी परिस्थितियां बन गई थी तो मुझे या तो मतलब ऐसा होता है कि मुझे स्कूल छोड़नी पड़ती और मैं छोड़ देती तो मैं टूट जाती, क्योंकि मेरे मेरे मतलब एक आर्थिक रूप से ही नहीं, मेरा एक सपना था, मेरा टीचर बनना सपना था मेरा। तो वो और ऐसी परिस्थिति में रहकर मैं पढ़ रही थी, किताब मतलब पढ़ाई नहीं होती थी, मानसिक रूप से भी परेशान थी, हर तरह से पढ़ाई नहीं होती तो मैं किताब को अपने तकिए के नीचे लेके सोती थी, तब मुझे शांति रहती थी। ऐसी स्थिति थी और ऐसी स्थिति में कोई 0.4 मार्क्स से रह जाए। आवाज आ रही है मेरे गुरु भाई? बिल्कुल आ रही है गुरु भाई। हाँ, तो फिर कितना मतलब वो होता है, लेकिन फिर 2 नंबर से रही और ऐसा करके मैं थोड़े थोड़े मार्क्स से रह रही थी। लेकिन उस वक्त फिर गुरुदेव ने बाद में मुझे ये चीज बताई, क्योंकि मेरे जो 0.4 या 2 मार्क्स में रह जाती तो फिर मुझे एक उम्मीद बनती थी कि अब की बार, और वो एक पॉजिटिव एनर्जी देता था मुझे वो चीज कि अब की बार होगा, अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा, ऐसे करके। और मैं जो परेशानियों की तरफ मेरा दिमाग नहीं जाता था और पढ़ाई की तरफ ही जाता था। मैं कैसे भी करके कोशिश करती थी कि मेरे दिमाग को मैं इस तरह से ठीक रखूं कि मैं पढ़ सकूं। तो जो मेरा टाइम चल रहा था बुरा, वो उस एग्जाम और वो किताबों में उलझे रहने की वजह से वो मेरी पॉजिटिविटी बनी रही। और बाद में मुझे गुरुदेव ने बताया, ये भी चीज बताई कि अगर लगी हुई सर्विस छूट जाती तो मैं टूट जाती, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां थी। मैं प्राइवेट स्कूल में जाती तो भी मुझे वहां पर नहीं करने दी जाती नौकरी, कुछ घर की परिस्थितियां ऐसी थी। ठीक है, तो मतलब ये है कि, और हाँ, गुरुदेव में विश्वास मैं खो देती तो आज जो आनंद का जीवन मैं जी रही हूँ वो मुझे कभी नहीं मिला। तो ये चीज है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जिस दिन हमने पहली बार गुरुदेव के आगे समर्पण कर दिया ना, गुरुदेव ने हमारा पूरा जीवन देख लिया कि आगे इसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना, सब कुछ गुरुदेव निर्धारित कर देते हैं पहले दिन। उनको सब पता है, सब कुछ उनको पता है। तो किसको रखना है, किसको क्या, ये सब कुछ गुरुदेव के हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है सारा। मैं तो बोल रही हूँ ना, मैं तो ध्यान भी नहीं करती थी, मंत्र जाप भी नहीं करती थी, बस गुरुदेव मेरे गुरु हैं, गुरुदेव गुरु हैं। और गुरुदेव के अलावा मैं देवी देवता को भी नहीं मानती थी, कभी मैंने किसी के दिया अगरबत्ती नहीं किए, कभी मैं कहीं और कहीं गई नहीं देवी देवताओं के, कभी भी मंदिर में जाने का भी मेरा मन नहीं करता था। बस मेरे गुरुदेव है, न ध्यान करती थी न मंत्र जाप करती थी। लेकिन गुरुदेव को पता है कि आगे इसको करना ही है सब कुछ, ये मेरी शरण में है, मेरी शरण में आएगी पूरी तरह से। तो वो सब कुछ गुरुदेव के हाथ में होता है सारा, किसका भरोसा मेंटेन करके। मैं तो यही कहना चाहूंगी इस मंच से कि अगर ऐसी परिस्थितियां आ रही है तो वो भी मतलब एक वेल मैनेज्ड तरीके से
गुरुदेव सब कुछ कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए। थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन आगे गुरुदेव सब कुछ संभाल लेंगे। सारा मेरे खुद के जीवन का ऐसा उदाहरण है, तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि गुरुदेव के प्रति अगर हम पूरी तरह से मतलब गुरुदेव को हमने गुरु मान लिया और कहीं भटके नहीं ना, तो गुरुदेव हमको संभाल लेते हैं। विश्वास भी वही पैदा करते हैं, वही शरण में लेते हैं, वही मतलब पूरा हमारा जीवन निर्धारित करने वाला है। जय गुरुदेव। गुरुदेव यही कहना जय चाहती हूँ। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव भाई साहब। जी जी जय गुरु भाई गुरुदेव अनु बताएं। बहन। अनु बहन आवाज आ रही है भाई साहब, आप बोलें। आवाज नहीं जय आई गुरुदेव। गुरुदेव मेरे को, आवाज नहीं आई। जय हाँ जय बताइए। गुरुदेव। जय गुरुदेव अनु गुरु बहन, जैसे आपने बताया कि जी, आपको वो गुरुदेव ने बाद में बताया कि अगर आपकी नौकरी पहले प्रयास में लग जाती तो वो बाद में लगी लगाई नौकरी आपको छोड़नी पड़ती। ये बात आपको गुरुदेव ने बाद में जी, बताई। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जी, जब आप पॉइंट 4 से जब जी, आप जो है असफल हो गई थी, फेल हो गई थी, तो जी, उस वक्त जो है जो आपके, क्योंकि आपकी जो भावनाएं थी, जो आपने बताया कि गुरुदेव के लिए तो बहुत ही आसान था ये पास करवा देना उस वक्त, जी, तो उस वक्त जो जी, आपके मन में ये भाव आए थे कि गुरुदेव के लिए तो बहुत आसान था पॉइंट 4 से जो है जी, उसको भी पास करवा देना, क्लियर करवा देना, लेकिन ऐसा नहीं किया गुरुदेव ने। तो बिल्कुल। उस वक्त आपने अपने आप को कैसे समझाया कि ये जो हो रहा है ये मेरे लिए अच्छा जी, हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा? ये उस वक्त आपने कैसे भावनाओं को डील किया, क्योंकि गुरुदेव ने तो आपको बाद में समझाया असली असली कारण। जय गुरुदेव। जी, जी। हाँ गुरु भाई, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मतलब मेरा ऐसा था ना कि एक बार मेरे दिमाग में आया कि गुरुदेव आपके लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं था, बस इतना ही। इससे आगे मतलब ऑटोमेटिक फिर मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि चलो अब की बार फिर कोशिश करते हैं। ठीक है। हालांकि मैं रोई भी, मेरे ससुर जी भी रोए उस वक्त, पॉइंट 4 से रह गई तो वो भी रोए, लेकिन मेरे दिल में ऐसा इतना कुछ नहीं आया कि मतलब मैं गुरुदेव के प्रति विश्वास खो दूं। सकारात्मकता आ गई उल्टी की, चलो ठीक है अब की बार। मैंने मेरे ससुर जी को भी समझाया कि पापा कोई बात नहीं, मैं फिर मेहनत करूंगी। ठीक है। तो ये चीज कुछ टाइम के लिए, एक पल के लिए मेरे दिमाग में आई, और ऐसा नहीं है कि वो मेरे मतलब कुछ ऐसा नेगेटिविटी आ गई हो ज्यादा, ऐसा नहीं है। जी गुरु बहन। जी गुरु गुरु बहन, बहन। गुरु बहन, जय गुरुदेव। मैं आपसे दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो जो मेरी जिज्ञासा थी, जो मैं जानना चाहता था, उसका सबसे सही सही तरीके जी, से, सटीक तरीके से आपने जवाब दिया। एग्जैक्टली मैं यही जानना चाहता था जी, लोगों के व्यक्तिगत जी अनुभव गुरुदेव। के द्वारा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था बुद्धि के प्रयास से कोई इसका जवाब दे। तो आपने बिल्कुल सही अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार जी, पे जी, जवाब दिया, और बहुत सही आपने जवाब दिया। और गुरु बहन, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके उदाहरण से ये बात पता चलती है जी, कि गुरु के जी, प्रति जो है परिस्थितियां कैसी भी हो, जी, गुरु के प्रति एक जी, विश्वास और आस्था हमेशा बनी रहनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थितियां कैसी भी हो, जी गुरु। अपने गुरु के प्रति जी, आस्था बनी रहनी चाहिए, विश्वास बना रहना चाहिए। ये आपके उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट होता है, क्योंकि जब आप पॉइंट 4 से रह गई जी, तो आपने अपनी आस्था नहीं खोई। जी, लेकिन वो वाली बात है, नाव जो हल्की सी डगमगाई लेकिन नाव डूबी नहीं। तो आगे चल के फिर आपने जी, जी, गुरुदेव ने आपको समझा दिया, गुरुदेव ने आपको कारण भी बता दिया, जी, समझा भी दिया कि वो पॉइंट 4 से आपको जो है फेल करवाना जरूरी था, जी, नहीं तो आपकी बाद में लगी लगाई नौकरी छूट जाती है, वो बहुत कुछ। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी हैं, तो वो तो सब जानते हैं आगे क्या है और क्या इसके लिए सही है और क्या जी, गलत है। जी, लेकिन जब हमारी नाव डगमगाती जी है तो हमारा गुरु। विश्वास भी डगमगाने लगता है। तो वहीं पे हमारे को ये जी, बताया गया है, ये समझने की जरूरत है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, कितनी भी विपरीत हो, हमें अपने गुरु के प्रति जी, आस्था और विश्वास को नहीं खोना चाहिए। तो गुरु बहन, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। जी, आपके उदाहरण से दोनों बातें बहुत अच्छी तरह से
समझ में आती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। स्वागत है मनोरमा बहन आपका। जी जी मनोरमा जी स्वागत है हाँ, आपका। विनोद जी, गुरु भाई ने लास्ट में खुद ने ही जवाब दे दिया कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, पर हमें हमारे गुरु पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमें गुरु को, मतलब अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपने गुरु को जाना ही नहीं। अगर आपको अपने गुरु को जान लिया तो वो जो भी करेगा वो कभी भी गलत नहीं हो सकता। मतलब वो तो भविष्य दृष्टा है ना, सब कुछ उसको पता है। वो उस क्षण हमें मतलब तोड़ने का प्रयास करता है, तो उस समय में तो एक सेंटेंस में कहूंगी कि उस समय हमें उस नाम जप को और सघन पकड़ लेना है कि मेरे पास सिर्फ यही है एक जो मुझे पार लगा सकता है। मतलब मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई है। हम उस समय थोड़ा सा मतलब लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, बट आपने अगर गुरु को जाना है, मतलब अंदर से उसको जाना है कि नहीं मेरा गुरु गलत नहीं कर सकता, वो उस समय हमें मतलब वो तकलीफ होती है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उस समय आप उस नाम को पकड़ लीजिए। उस नाम को अगर आप पकड़ लेंगे तो मतलब वो समय आपका बहुत सहज में निकल जाएगा और सारी सच्चाई आपको खुद समझ में आ जाएगी। अगर आपको रियल में आपने गुरु को समझा है, मतलब मैंने इस चीज को समझा है, दूसरों को बता नहीं सकते, वो तो हम खुद जानते हैं कि कैसे, मतलब ये गुरुदेव हमारे कभी गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो परिस्थिति तो तब गुरुदेव नहीं होते तभी हमारे जीवन में आती है, लेकिन गुरु हमारे जीवन में है तो वो परिस्थिति कितने सहज में, कितने हल्के में। और इनका उद्देश्य तो कुछ और है। मतलब जो विक्की गुरु भाई बोल रहे थे ना, मैं तो वहां आ गई गुरु भाई, मतलब उस चीज को मैं अनुभव कर रही हूँ। ये सब चीजें तो बहुत छोटी है क्योंकि हम सांसारिक प्राणी है, तो पहले हमें यही चीजें दिखती है, यही चीजें याद आती है। गुरुदेव का उद्देश्य तो कुछ और है, तो वो तो मतलब रास्ते में आती है खाली, उससे आगे हम निकल जाती है, फिर ये चीजें याद ही नहीं रहती। जी, बस उस आनंद को, मतलब जो अक्षय आनंद गुरुदेव ने कहा है ना, एक बार उसको जान लीजिए। ये चीजें तो मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत गौण है। बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद भाई साहब की एक खासियत है, अपने बड़ा डेप्थ में जाते हैं विनोद भाई साहब अपने। थैंक यू विनोद भाई साहब, आप इस तरह का डिस्कशन करते हो, अच्छा लगता है। विश्वनाथ जी स्वागत है प्लीज आपका। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सब गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ गुरु भाई कि अगर ये गुरुदेव हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं भी, तो कलियुग में सिया गुरु जी के सिवा कोई गुरु और नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये सबसे शक्तिशाली गुरुदेव है, वो जो करना है करने दो, लेकिन और कोई गुरु कोई भी नहीं है इतना पावरफुल आज के दिन में। बहुत अच्छी जी बात गुरु कही भाई। गुरु भाई, आपने बहुत अच्छी बात। जी गुरु भाई। विश्वनाथ साहब, आनंद आ गया भाई साहब। ठीक है भाई साहब, एक कोई गुरु और कुछ बोलना चाह रहे हैं विश्वनाथ भाई साहब आप? नहीं भाई, मैं बोलना चाहता, मैं भी ये मेरे प्रॉब्लम के लिए दर दर घुमा था, ऑल इंडिया में गुरु लोग के पास गया था। कितना कितना घुमा मेरे को याद नहीं है, लेकिन देखा ये गुरु जी के सिवा और कोई गुरु जी नहीं है आज के जमाने में। जी जी बिल्कुल गुरु भाई। कंक्लूजन यही है गुरुदेव का, क्योंकि बहुत सीधी आराधना है ये, और वास्तव में ही जो प्रैक्टिकल चीजें हो रही है ना, एक में नहीं अनेकों में हो रही है, अनेकों में नहीं हजारों में हो रही है, लाखों में हो रही है, तो उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता उस चीज को। जी गुरु भाई, हाँ हमारे गुरु भाई ने, और कोई गुरु भाई, एक गुरु बहन या कोई? गुरु भाई, हाँ हाँ गुरु भाई बताइए एक शब्द प्लीज। मैं और बोल रही थी कि ये भी हमारा भ्रम है कि एक खाली गुरु है। ये गुरु नहीं है, ये ईश्वर है। ये तो खाली हम गुरु मान रहे हैं, गुरु नहीं हो सकते। ये ईश्वर है जिनके हम शरण में हैं। जी गुरु बहन, जी गुरु बहन। गुरु बहन, अपना जब कार्यक्रम शुरू हुआ था तो मनोज गुरु भाई साहब ने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि 5 मिनट हम सामूहिक नाम जप और ध्यान करेंगे, सामूहिक नाम जप करेंगे।
ताकि गुरु भाई हमारे सतीश जी उनकी हेल्थ अच्छी हो। मैं सभी गुरु भाइयों से गुरु बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम 5 मिनट सब सामूहिक नाम जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं गुरु भाई से। जय गुरुदेव। चालू करें प्लीज।